ऑलराइट गाइस, सो हमने अपने इस HTML के कोर्स में काफ़ी चीज़ें देखी हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को आईडी और क्लासेस के बारे में बताऊंगा। और एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है आईडी और क्लास। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किया तो इसको एक्सेस करें, बुकमार्क करें, सेव करें और चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल 10 लिखूँगा। मैं लिखूँगा tut10.html और उसके बाद यहाँ पर मैं आपने बिल्कुल सही गैस किया, बॉयलर प्लेट लगा लूँगा। और बॉयलर प्लेट कैसे लगाते हैं मैंने बता रखा है, एक ये बस आपको लगा के एंटर मारना है और आपका काम हो जाएगा। अब ये जैसे ही आप लोग करेंगे उसके बाद आपकी बॉडी यहाँ पर खाली है अभी, ठीक है। तो मैं गो लाइव करूँगा तो डॉक्यूमेंट टाइटल का मेरा ये खुल जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा IDs एंड क्लासेस इन HTML, इसको सेव करूँगा तो देखो आप लोग यहाँ पर IDs एंड क्लासेस इन HTML आ गया। एक काम करता हूँ, एक हेडिंग डालता हूँ यहाँ पर और इस बार H3 डालूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा IDs एंड क्लासेस ट्यूटोरियल, ठीक है। और यहाँ पर भी ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं करने के वाला हूँ, एक डिव बनाऊँगा, ठीक है। मैं कहूँगा डिव और उसके बाद एंटर मारूँगा तो डिव बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ डिव और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ID इज इक्वल टू मेन बॉक्स, ठीक है। मान लो मैं कुछ ऐसे लिखने वाला हूँ, ID इज इक्वल टू मेन बॉक्स और क्लास इज इक्वल टू मुझे यहाँ पर क्लास लिखना था, क्लास इज इक्वल टू रेड BG, ठीक है। मैंने मान लो ये लगा दी क्लासेस में। अब इन दोनों का मतलब क्या है ये ज़रा समझते हैं। यहाँ पर देखो, एक कोई भी बच्चा है मान लो, ठीक है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। अब अगर आप नाम नहीं भी रखेंगे किसी का, जैसे बहुत सारे जानवर होते हैं एनिमल किंगडम में, उनका नाम नहीं रखा जाता है। जो भी जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं उनका सबका नाम नहीं होता है, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी को आगे आपको पुकारना है, जैसे कोई इंसान है, ऑब्वियसली उसको नाम की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसको आप नाम देते हैं। या फिर किसी का पेट होता है अपना, कोई पालतू जानवर है तो उसको डेफिनेटली नाम दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर हम नाम देते हैं और वो ID होती है। ID का मतलब होता है आइडेंटिफायर, इसको आइडेंटिफाई कर लो इस नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर एक नाम से दो लोग नहीं हो सकते, यहाँ पर ये रूल होता है, ठीक है। एक पेज में ऑब्वियसली किसी दूसरी वेबसाइट में कहीं और सेम ID हो सकती है, लेकिन एक ID सिर्फ एक ही एलिमेंट को मिलेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पर मेन बॉक्स कर दिया तो मैं कोई दूसरा डिव नहीं बनाऊंगा जिसकी ID मेन बॉक्स हो, क्योंकि ID इसका आइडेंटिफायर है। ये वो चीज़ है जो कि इसको आइडेंटिफाई करती है। तो एक ID अगर मैंने यहाँ पर मेन बॉक्स नाम की रखी है तो वो सिर्फ एक एलिमेंट को दी जा सकती है, किसी और एलिमेंट को मैं वो ID नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कर सकता, ये मैं करूँगा अगर मान लो मैंने ये किया मेन बॉक्स, ये गलत है, ये एकदम टेक्निकली गलत है, मुझे ये नहीं करना है। तो मैं इसको भी हटा दूंगा और उसको सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ID का मतलब नाम होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अभी ID क्यों दी जाती है किसी एलिमेंट को? उसको पहचानने के लिए, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। जब आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे आगे तब आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट से आप एक एक एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। यानी कि ये एलिमेंट है, इसके अंदर का कंटेंट आपको चेंज करना है तो आप इस एलिमेंट को इसकी ID से ग्रैब कर सकते हो। और जैसे आप इसकी ID से इसको ग्रैब करोगे ये आपको मिल जाएगा और ये मिलने के बाद आप इसके अंदर कुछ भी कंटेंट चेंज करो, बैकग्राउंड इसका चेंज करो, कुछ भी आप कर सकते हो। उसी तरह CSS आप लिख सकते हो, इस ID वाले एलिमेंट को कुछ डिज़ाइन दे सकते हो। CSS हम आगे लिखेंगे बहुत जल्दी, लेकिन बस आप इतना समझ लो CSS से स्टाइलिंग होने वाली है। जैसे मान लो मैं अगर सिर्फ इस ID को, सिर्फ इस एलिमेंट को बॉर्डर देना चाहता हूँ तो मैं CSS स्टाइल शीट में लिख दूंगा कि जो ID मेन बॉक्स है उसके बॉर्डर को रेड कर दो या पर्पल कर दो या कुछ भी कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पर दिस इज मेन बॉक्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पर दिस इज मेन बॉक्स लिख कर आ जाएगा। और यहाँ पर क्लास का मतलब समझ लेते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाली बहुत ही ध्यान से। मेरी वेबसाइट पे मान लो 100 एलिमेंट्स हैं और उन 100 के 100 एलिमेंट्स को मुझे रेड कलर का बैकग्राउंड देना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उन सारे 100 एलिमेंट्स में क्या करूं, उन सारे 100 एलिमेंट्स के लिए स्टाइल डिफाइन करूं। अब स्टाइल कैसे डिफाइन करते हैं CSS में ये मैं बताऊंगा आपको। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के भी दिखा दूंगा थोड़ा बहुत स्टाइल, लेकिन मैं भी चाहता नहीं हूँ वो करना क्योंकि मैं CSS में आऊँगा तब वो करूँगा। लेकिन कुछ ऐसा समझ लो कि एक एक एलिमेंट के लिए आप रिपीट करोगे उस चीज़ को। इससे अच्छा आप क्या करोगे, रेड BG नाम की क्लास बना लोगे। रेड BG के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ आप डिफाइन करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं बैकग्राउंड रेड करना चाहता हूँ, कंटेंट वाइट करना चाहता हूँ, बॉर्डर ब्लैक करना चाहता हूँ, 2 पिक्सल का करना चाहता हूँ, सॉलिड बॉर्डर रखना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं डिफाइन करके अपनी इस क्लास में डाल दूंगा, रेड BG वाली क्लास में।
और ये जो रेड बीजी वाली क्लास है, ये मैं जिस एलिमेंट को दूंगा उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो क्या किया मैंने, रेड बीजी के अंदर काफ़ी चीज़ें डिफाइन कर दी कि भाई इसका कलर ये हो, बैकग्राउंड ये हो, बॉर्डर ये हो, बॉर्डर कलर ये हो, मार्जिन ये हो, पैडिंग ये हो, सब चीज़ें पढ़ेंगे आगे। बट सारी चीज़ें डिफाइन करके मैं जिस एलिमेंट को ये क्लास दे दूंगा वो एलिमेंट के अंदर क्या होगा, उस एलिमेंट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब एक बात ध्यान से सुनना, एक एलिमेंट की सिर्फ एक आईडी हो सकती है और एक आईडी सिर्फ एक एलिमेंट में हो सकती है, यानी कि मैं कहीं और आईडी इक्वल टू मेन बॉक्स नहीं लगा सकता। लेकिन क्लासेस के साथ ऐसा नहीं है। आप इसको रेड बीजी क्लास भी दे सकते हो और उसी के साथ साथ आप इसको ब्लैक बॉर्डर क्लास भी दे सकते हो। मान लो मैंने कोई क्लास लिखी है जिसमें मैंने बॉर्डर को ब्लैक डिफाइन किया है, तो मैं इसको रेड बैकग्राउंड वाली क्लास दे सकता हूँ और स्पेस देके एक दूसरी क्लास दे सकता हूँ। और मैं स्पेस दे के जितनी मन चाहे क्लासेस यहाँ पर लगा सकता हूँ। जितनी क्लासेस मैं स्पेस दे के लगाता रहूँगा उन सारी प्रॉपर्टीज़ को ये एब्जॉर्ब करता जाएगा और ये डिव के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो इन सारी क्लासेस में डिफाइंड है। तो अगर मैं मल्टीपल क्लासेस एक एलिमेंट को देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्पेस दे के उनको लिख दूंगा। अब ऐसा नहीं है कि रेड बीजी में कहीं और नहीं दे सकता, मैं डेफिनेटली दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्पैन लिखूँ और मैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू रेड बीजी कर दूँ तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर रेड बीजी क्लास इसको भी दे सकता हूँ। लेकिन आईडी मेन बॉक्स जो है वो रिजर्व हो चुकी है इसके लिए, वो मैं कहीं और नहीं दे सकता। तो यहाँ पर आप लोग समझो इस चीज़ को, आईडी ये है, क्लास ये है, क्लास मल्टीपल में एक एलिमेंट को दे सकता हूँ और एक क्लास को मैं मल्टीपल एलिमेंट्स में लगा सकता हूँ। एक एलिमेंट में मल्टीपल क्लास हो सकती है, एक क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स में हो सकती है। लेकिन आईडी क्या है, आईडी सिर्फ एक एलिमेंट में होगी, उसका नाम है वो, तो उसको आइडेंटिफाई करना है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है वो। मेन बॉक्स आईडी का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, कोई दूसरा डिव नहीं हो सकता मेन बॉक्स का, इसके अलावा कोई दूसरा स्पैन नहीं हो सकता, कोई दूसरा एच नहीं हो सकता, कोई दूसरा पैराग्राफ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता दूसरा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी चीज़। अब यहाँ पर थोड़ा सा एमिट देख लेते हैं, एमिट, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल/ दबाया है कमेंट करने के लिए। मैं लिख देता हूँ क्योंकि अभी भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। सेलेक्ट एंड प्रेस, मैं पूरा सही से लिख देता हूँ, सब कुछ आपके पास होना चाहिए यहाँ पे, कुछ ऐसा नहीं आप बोलो कि कोड अवेलेबल नहीं है, वो सब मैं नहीं चाहता आप लोग बोलो। तो सेलेक्ट एंड प्रेस कंट्रोल+/ टू कमेंट, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब एमेट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑल्ट और डाउन एरो से इसको नीचे लेकर आऊँगा लाइन को। और एमेट में मैं आप लोग को सबसे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको स्पैन चाहिए ऑफ क्लास रेड बीजी तो मैं लिख दूंगा स्पैन डॉट रेड बीजी और एंटर मार दूंगा। तो देखो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हुआ, स्पैन क्लास इज इक्वल टू रेड बीजी आ गया। और अगर मुझे स्पैन चाहिए ऑफ आईडी, स्पैन आईडी, मान लो मैं स्पैन आईडी रखना चाहता हूँ या फिर मेन स्पैन रखना चाहता हूँ और मैं एंटर मारूंगा तो स्पैन आईडी इज इक्वल टू मेन स्पैन आ जाएगा। तो यहाँ पर डॉट इज फॉर क्लास एंड पाउंड इज फॉर आईडी, और ये चीज़ CSS में भी आप लोगों के काम आने वाली है। डॉट हम यूज़ करते हैं क्लास के लिए और हैश यूज़ करते हैं आईडी के लिए। तो कभी भी मुझे रेड बीजी क्लास का एक एलिमेंट चाहिए तो मैं लिख दूंगा उस एलिमेंट का नाम और डॉट लगा के रेड बीजी। अब अगर मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, div डॉट रेड बीजी डॉट ब्लैक बॉर्डर डॉट अनदर क्लास, एंटर, तो ये सारी क्लासेस इसमें देखो आ गई हैं एंटर मारते ही। तो क्या किया है मैंने, शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है। एमिट शॉर्टकट है, एमिट एक तरीका है आपके लिए फास्ट लिखने का HTML को और अपना टाइम बचाने का, ठीक है। अब एक और चीज़ दिखाऊंगा, एमिट टेक्स div टैग एज डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ डॉट ब्लैक बैकग्राउंड लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे एक डिव बना कर दे देगा, ये मतलब था इसका, ठीक है। ये चीज़ हो गई एक। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मल्टीपल एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, क्रिएटिंग मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग एमिट, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे बनाएंगे एमिट की मदद से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे मान लो मैं स्पैन विद आईडी माई आईडी रखना चाहता हूँ, या फिर स्पैन विद क्लास माई क्लास और माई क्लास 2, और उसी के साथ साथ मैं माई क्लास 3 भी देना चाहता हूँ, माई क्लास 3 भी मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ कमेंट में, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पर पता चले कि मैंने क्या लिखकर टैब दबाई थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये कोड भी देना है ना,
तो मैं माई क्लास 3 लिखूँगा और एंटर मारूंगा, तो ये देखो सारी की सारी ये मेरे पास आ गई। लेकिन क्या मैं करूँगा अगर मुझे इसके जैसे 4 स्पैन चाहिए, तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 4 और एंटर मारूंगा, जैसे ही देखो मुझे 4 मिल गए और मैं लिखूंगा फर्स्ट, फिर टैब दबाऊंगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आऊँगा नीचे जहाँ पर ब्लिंक कर रहा है कर्सर, देखो यहाँ पर, और उसके बाद लिखूंगा सेकंड और उसके बाद थर्ड और जो भी मुझे लिखना है फोर्थ मैं लिख सकता हूँ। सेव करूँगा, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं अपने इस एमेट को इस्तेमाल कर सकता हूँ इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्पैन के अंदर लिखने के लिए। तो ये हमारी एमेट ट्रिक है, ये हमारी वो टेक्निक है जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं कभी भी हमें मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4 लिख देता हूँ यहाँ पर, टू प्रिंट 4 सिमिलर एलिमेंट्स यूजिंग एमेट। अब एक चीज़ यहाँ पर बात करना चाहूँगा एक चीज़ के बारे में, वो ये है कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो एमेट को सपोर्ट करता है, उसके अंदर एमेट बिल्ट इन होती है, इसलिए आप ये सब यूज़ कर पा रहे हैं। आप नोटपैड में ये करोगे तो आपको नहीं मिलेगी ये सुविधा, और ना ही आपको ये सुविधा किसी और एडिटर में मिलेगी जिसमें एमेट नहीं है। तो अगर किसी भी एडिटर में जहाँ पर भी आप कोडिंग कर रहे हैं एमेट नहीं है और ये काम नहीं करता है, तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप लोग को ये टाइप करना पड़ेगा अगर आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर आप सर्वर में डायरेक्टली एडिट कर रहे हैं, बट अगेन मोस्ट ऑफ द पार्ट में विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे। मैं तो पर्सनली विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करता हूँ जब भी वेबसाइट्स बनाता हूँ, ताकि इस तरह की सुविधाएँ मुझे मिलती रहें और मैं आराम से एमेट वगैरह इस्तेमाल करता रहूँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किस तरह हमने एमेट का इस्तेमाल किया, किस तरह हमने क्लासेस और आईडी को डिफाइन किया। अब क्लासेस और आईडी सीएसएस जैसे ही हम देखेंगे तब आप लोग को ज़्यादा पता चलेगा। और एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो ये रेड बीजी है मेरा, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। मेरा रेड बीजी ऑलरेडी मैंने सीएसएस में डिफाइन करके इसका कुछ कुछ दे रखा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने रेड बीजी के अंदर कोई प्रॉपर्टी डाली ही नहीं है तो मुझे कुछ यहाँ पर स्पैन में या फिर ये डिव में कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा, मुझे रेड बैकग्राउंड ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये जो रेड बीजी है कोई HTML या CSS की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैंने क्लास डिफाइन करी है अपने आप और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकता हूँ। तो जब हम CSS देखेंगे तब मैं वहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह क्लास का नाम लिखकर हम उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर, उसका टेक्स्ट कलर और उसी के साथ साथ उसका फॉन्ट, वो सब चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ क्लासेस से टारगेट करके, या फिर आईडी से टारगेट करके भी कर सकता हूँ। आईडी क्लासेस में डिफरेंस इतना है बस कि जो आईडी है वो सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूनिक होती है, क्लास जो होती है वो मल्टीपल एलिमेंट के लिए हो सकती है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली गाइस लाइक करें और उसी के साथ साथ मुझे कमेंट में बताएं कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस इन वीडियोस को देखने का। ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो काइंडली बुकमार्क करके इसको सेव कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।